केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट लिखा, अमित शाह जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वो एक मेहनती नेता है जिन्होंने अपना जीवन भाजपा को मजबूत करने में समर्पित कर दिया। उन्होंने एक असाधारण प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। तो प्रधानमंत्री ने जन्मदिन की बधाई दी है गृह मंत्री अमित शाह को। और गृह मंत्री अमित शाह को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने एक्स पर लिखा, अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके सशक्त नेतृत्व ने देश की आंतरिक सुरक्षा को अद्भुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और कश्मीर को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने में आपका बड़ा योगदान है। भगवान बद्री विशाल से आपके लंबे और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। देहरादून से खबर है, बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जल्द दिल्ली जा सकते हैं और जहां होने वाली मीटिंग में केदारनाथ उपचुनाव और कांग्रेस में अंदरूनी कलह पर अपनी बात रख सकते हैं। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा में विवाद बताया जा रहा है। वहीं आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस की केदारनाथ उपचुनाव को लेकर वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, अगर इस मुलाकात की बात की जाए तो इस मुलाकात के क्या मायने हैं और क्या जो तल्खी है, जो अंदरूनी कला है, उसको भी इस दौरे के बाद खत्म माने हम? बिल्कुल नीलू, खबर ये है कि करण माहरा दिल्ली जाएंगे और केदारनाथ का उपचुनाव होना है, 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। लेकिन अभी तक केदारनाथ में ना तो वो गए, न प्रभारी शैलजा लोकसभा चुनाव के बाद अभी तक उत्तराखंड आई है। इस बीच में उन्होंने ऑब्जर्वर की 2 लिस्ट जारी की, 2 जिलाध्यक्ष हटाए। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बड़े हैं या प्रदेश प्रभारी बड़ी हैं, इस बात को लेकर यहाँ पर विवाद है। अब करण माहरा का ये प्लान है कि दिल्ली जाकर वो इस पर बात करें और हाईकमान से इस बात को रखा जाए, क्योंकि अगर प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी में समन्वय नहीं होगा तो ऐसे में पार्टी किस तरीके से काम करेगी, ये सवाल है। और खुद इस बीच अगर हम देखें तो लगभग 7-8 दिन के बाद करण माहरा देहरादून लौटे रानीखेत से, जबकि उन्हें इस वक्त केदारनाथ के दौरे पर होना चाहिए था, वहां के लिए बैठकें होनी चाहिए थी। आज भी जो बैठक है सिर्फ वर्चुअल बैठक है, जिसमें एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव से पहले विवाद प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच गहराता जा रहा है और उम्मीद यही है कि दिल्ली दौरे के बाद करण माहरा इस बात को वहां पर रखेंगे हाईकमान के सामने कि ऐसे विवादों को सुलझाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारी देने के लिए। नैनीताल जिले में 150 से ज्यादा जमीनें जांच के दायरे में हैं। धारी तहसील और रामनगर में सबसे ज्यादा जमीनें जांच के दायरे में हैं, जिनका खाका जिला प्रशासन की टीम अब तैयार कर चुकी है। जमीनों की खरीद फरोख्त का ये वो मामला है जो 2017 के बाद खरीदे या फिर बेचे गए। अब जिला प्रशासन की टीम जमीनों के मालिक की कुंडली खंगाल रही है और ये भी जानकारी ली जा रही है कि जमीन किस काम के लिए ली गई और अब जमीन का इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है। आपको बता दें कि नैनीताल जिले में बाहरी लोगों ने कई जमीनें खरीदी। अब उन जमीनों की जांच पड़ताल की जा रही है। 2 साल के अंदर प्रोक्योरमेंट के 2 साल के अंदर संबंधित व्यक्ति उसी प्रयोजन के लिए उसको प्रयोग करेगा जिसके लिए उसको अनुमति मिली है। दूसरा, यदि नहीं कर पाता है तो एक्सटेंड कराने के लिए एक विधिवत परमिशन लेने की प्रक्रिया होती है। दूसरा जो बिंदु है वो सेम ही प्रयोजन के लिए है या कोई डिविएट तो नहीं करा गया है। तीसरा बिंदु, हम लोग यहाँ से भी कुछ लोकल स्तर पर भी कुछ शर्तें उसमें जोड़ते हैं, जैसे सरकारी भूमि जो आसपास लगती हुई है उस पर कोई अतिक्रमण तो नहीं है और बिना किसी परमिशन के बोरिंग इत्यादि तो नहीं करा गया है। ये सब बिंदुओं पर इसमें अभी फिलहाल एक विस्तृत इन्वेस्टिगेशन सभी लैंड्स का चल रहा है। गौचर में हुए बवाल के बाद गैरसैंण के खनसर क्षेत्र के लोगों ने गैर हिंदुओं को 31 दिसंबर तक घाटी खाली करने की चेतावनी दे दी, जिसके बाद शासन प्रशासन की चिंता बढ़ गई। देखिए क्या है ये पूरा मामला।
कोचर में हुए बवाल के बाद 16 अक्टूबर को गैरसैंण के खनसर घाटी के स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने पंचायत कर गैर हिंदुओं के इस क्षेत्र में आने पर रोक के साथ 31 दिसंबर तक इलाके को खाली करने की चेतावनी दी है। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि यहाँ रह रहे समुदाय विशेष के लोगों की जांच के साथ उनका सत्यापन होना चाहिए। महोदय, जो हमारी देवभूमि में ये मातृशक्ति के साथ डराने और फुसलाने का और बलात्कार का मामला चल रहा है, मैं अपील करता हूँ सरकार को उनसे निपटे। 5-6 महीने में यहाँ कई प्रकार के असामाजिक तत्व आके रह रहे हैं, ना वो कोई काम धंधा करते हैं और बकायदा हमारे क्षेत्र की महिलाओं बेटी बहुओं को देके कमेंट पास करते हैं। उन लोगों को हम लोगों ने कहा है कि आप 31 तारीख से पहले यहाँ से चले जाइए। वहीं सरकार ने बाहर से आने वाले सभी लोगों का सत्यापन करने की बात कही है, जिसके बाद लगातार पूरे प्रदेश में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। तो बहुत आवश्यक है कि कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस सोच से यहाँ पे आ रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस तरह का सत्यापन करें। और अगर उत्तराखंड सरकार कर रही है, उनको साधुवाद, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और इसे पूरी अच्छे तरीके से करना चाहिए, ताकि जिस तरह की यहाँ घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं, उन पर रोक लगे। खनसन क्षेत्र में गैर हिंदुओं को चेतावनी दिए जाने के बाद प्रशासन लगातार गांव के लोगों से बातचीत कर रहा है और लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील कर रहा है। प्रशासन द्वारा उनका सत्यापन किया जाए और उनका मेन उद्देश्य था कि उनके इलाके में किसी तरह की भी कोई अप्रिय घटना या कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई समस्या उत्पन्न ना हो। उस संदर्भ में उनके द्वारा एक रैली निकाली गई थी और बाकी क्षेत्र में स्थिति सौहार्दपूर्ण है। चमोली के थराली, नंदप्रयाग और कोचर में हुई घटनाओं में गैर हिंदुओं के शामिल होने से लोगों में नाराजगी है। वहीं खनसन क्षेत्र से गैर हिंदुओं को बाहर जाने की चेतावनी ने प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। टिहरी जिले के भिलंगना रेंज में गुलदार के आतंक के चलते 3 दिन स्कूल बंद किए गए हैं। जिला प्रशासन ने प्राथमिक स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी कर दी है और वन विभाग के साथ मिलकर लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। क्षेत्र में गुलदार की दहशत के चलते दिन में भी लोग घरों में कैद हैं। वहीं वन विभाग ने अपनी टीम के साथ ही 6 शूटर तैनात किए हैं। साथ ही गुलदार की लोकेशन के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है और वन विभाग के आला अधिकारी वो क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। शनिवार को मेहर गांव में गुलदार ने 13 साल की लड़की को निवाला बना लिया। इसके बाद पूरे इलाके में इस वक्त खौफ है। तो जहाँ पर भी सेंसिटिव एरियाज है, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल की छुट्टी कर दी गई है और अगर आगे भी ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो छुट्टी को एक्सटेंड भी किया जाएगा। इसके साथ ही डिपार्टमेंट्स को भी कहा है कि जहाँ जहाँ लाइट्स बढ़ाने की जरूरत है, सोलर लाइट या अन्य लाइट्स, वो भी लगाए। जोशीमठ में भालू का आतंक कम नहीं हो रहा है। शहर के कई क्षेत्रों में भालू की दहशत फैली हुई है। कल देर शाम सरस्वती शिशु मंदिर में भालू घुसता हुआ दिखाई दिया। वहीं शहर के दूसरे इलाकों में भी भालू घूमता हुआ नजर आया, जिससे लोग अब रात में निकलने से डर रहे हैं। दिवाली आते ही उल्लुओं पर शामत आ जाती है और तंत्र मंत्र के लिए उल्लुओं की बलि देने की इनकी मांग जो है वो बेहद बढ़ जाती है और इस दौरान उल्लू लाखों रुपए में बिकते हैं, जिनकी वजह से शिकारियों की नजर इन पर रहती है। जिसको देखते हुए विकासनगर में इन दिनों वन विभाग उल्लुओं पर शिकारियों को के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलर्ट है। जंगलों में गश्त बढ़ा दी गई है, जिसके लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है और ये टीम अब जंगल में दिवाली तक गश्त करती रहेगी। दिवाली में उल्लू की पूजा होती है और ये लक्ष्मी का जो वाहन है उल्लू, तो लक्ष्मी की पूजा विशेष करके होती है और दिवाली में इसको विशेष कर पूजा जाता है। और तंत्र मंत्रों के लिए भी उल्लू प्रयोग किया जाता है। कीमत इसकी बहुत बढ़ जाती है, चौगुनी बढ़ जाती है दिवाली के समय में।
रुड़की के भगवानपुर इलाके के करौंदी टोल प्लाजा पर बारातियों और टोल प्लाजा कर्मियों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि बारातियों की कुछ गाड़ियां जबरन टोल प्लाजा पर वीआईपी गेट के में जाने लगी, जिसका विरोध करने पर बारातियों ने टोल कर्मियों से मारपीट की थी, जिसमें 3 कर्मचारी घायल हो गए। पीड़ितों की तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राजस्थान से ऋषिकेश के तपोवन पहुंची एक महिला ने गरुड़ चट्टी क्षेत्र में गंगा में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि महिला के परिजन पुलिस को पहले ही बता चुके थे कि शर्मिला नाम की महिला घर से सुसाइड करने की बात कहकर बाहर निकली थी, जिस पर पुलिस की सतर्कता ने महिला को गंगा में रेस्क्यू कर सकुशल बचा लिया।